का डंडा समिति को 201 रुपए बख्शी दिया जा रहा है। आंध्र साइकिल स्टोर की तरफ से कल्गी मंडल को 20 रुपए का इनाम। दिवसा घाट की तरफ से कल्गी मंडल को 10 रुपए का इनाम। दिनेश मगर से चित्तूर के तरफ से कल्गी मंडल को 10 रुपए का इनाम। सुनो मेरे दोस्तों, गणगौलन जिसको कहते हैं डंडार से और राउंड समाप्त हुआ और सही में अभी शायरी मुकाबला शुरू हुआ। मेरे दोस्तों, बड़े विद्वान शायर यहाँ पे पधारे हैं जिनके साथ आज शायरी का मुकाबला है। मेरे दोस्तों, मेरा खुद का पहला राउंड होने की वजह से मैंने ये सोचा कि कम से कम आज का युग विज्ञान का है, आज का युग साइंस का है, आज का युग कंप्यूटर का है। इस माध्यम से एक साइंस के हिसाब से एक ऐतिहासिक छोटा सा सवाल किया। मेरे दोस्तों,
हेलो, प्रभु ठाकरे जहाँ कहीं भी हो गाड़ी के पास पहुंच जाए, बिष्णुर वाले। एक ऐतिहासिक सवाल ऐसा किया कि शिवाजी महाराज आज के जमाने में अगर देखा जाए तो पंत प्रधान को भी अगर अपने राजगादी के ऊपर बैठना है तो उसको शपथ विधि दी जाती है। राष्ट्रपति अगर बनाना है तो उसको शपथ विधि ली जाती है। वैसा ही शिवाजी महाराज जब राजगादी के ऊपर बैठे तब उसके साथ में दुर्व्यवहार जब हुआ था उसके साथ, तब उसको बहुत दुख हुआ और वो दुख के कारण उसने शपथ विधि ली जिसको प्रतिज्ञा कहते हैं। तो मेरे दोस्त शायर साहब को मैंने पूछा कि शिवाजी महाराज ने ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा थी जो 7 प्रतिज्ञा उसने लिया था। बड़े ज्ञानी मनता सुरवीर बाहर, ओ ब्रह्मा जी देखो बेचारे शपथ विधि किसको कहते हैं ये भी बेचारे को मालूम नहीं। प्रतिज्ञा कहने का तो बोलते प्रतीक्षा, शपथ विधि किसको कहते हैं, प्रतिज्ञा किसको कहते हैं, ये अगर इन लोगों को मालूम नहीं, शायर साहब तुम लोगों को मालूम नहीं तो क्या शायरी करोगे जी? क्या शायरी करोगे? मेरे दोस्तों, इन्होंने सवाल का मेरा जवाब दिया। स्वराज्य की स्थापना कब हुई? वो राजगादी के ऊपर बैठने के पहले कि राजगादी के बैठने के बाद? स्वराज्य की स्थापना यानी शपथ विधि नहीं हुई। 100 मुद्रों की बोलते हैं चलना, मुद्रा यानी पैसा, 100 मुद्रों की चलना यानी ये शपथ विधि हुई क्या? कौन से इसको शपथ विधि बोला जाता है शहर साहिबा? दूसरी बात, हिंदू धर्म की रक्षा करना, हिंदू धर्म की रक्षा करना यह शपथ विधि है क्या? यह शपथ विधि हुई क्या? जाति भेद को नष्ट करना, मातृभूमि की रक्षा करूंगा, यह शपथ विधि हुई क्या? किसको कहते हैं प्रतिज्ञा और शपथ विधि? शायर साहबा 7वीं क्लास के विदर्भ के अंदर में 7वीं क्लास जिसको कहता है वो 7वीं क्लास के अंदर में कौन सी शिवाजी महाराज ने शपथ विधि ली और कौन सी 7 शपथ विधि लिया था, प्रतिज्ञा लिया था, वो पूरे उसमें वो किताब में लिखी हुई है। और वो शपथ विधि कब से कब मेरे शिवाजी महाराज को लगा कि मेरे गांव में जाना चाहिए मेरे राज्य के अंदर, तो उसने उसके ऊपर में कम से कम वो सिक्का बनाया था जिसको मुद्रा कहते हैं, जिसको नोट कहते हैं, चलन, और उसके ऊपर में उसको छपाया था। शायर साहिबा उसको कहते हैं शपथ विधि। दूसरी बात मेरे दोस्तों, शायर साहब ने सवाल पूछा जी, सब बोलते हैं पार्वती ने बोलते अपने मैले का पुतला बनाया। अब वो कौन से मैले का पुतला बनाया? महिला किसको कहते हैं? हर इंसान बना हुआ मैले का मेरे दोस्तों, हर इंसान बना हुआ मैले का, लेकिन वो महिला कौन सा है? फिर वो उसने मैले का पुतला बनाया और उसको बना के ऐसा खड़ा किया। बाद में पार्वती माता नहाने गई, बोले वो पुतले को जिंदा बनाकर उसने पुतले को बताया कि यहाँ पे किसी को आना नहीं देना। और उसके बाद में जब शंकर जी जब वहां पे आया, दोनों का झगड़ा हुआ, दोनों की लड़ाई हुई, लड़ाई में इसका सिर कट गया। बोलते कहां पे जाके गिरा? साहिबा ये शास्त्र पुराण की बातें छोड़ो, एक बात मैं तुझे कहता हूं, ये शास्त्र पुराण की बात छोड़ दे, क्योंकि यह शास्त्र पुराण कोई पढ़ के नहीं आए। तुम क्या सवाल करते हो और क्या उसका जवाब होता है किसको मालूम नहीं। लेकिन आज के इतिहास के अंदर में सही सवाल अगर करना है, उसको परिवर्तन करो, ये मार्गदर्शन बताओ ये लोगों का, अपने संदेश को, उसको कहते शायरी। अरे फूल की कली शोभा देती है वो फूल की कली, अरे फूल को शोभा देती है वो फूल की कली।
फूल को शोभा देती है वो फूल की कली, और बात ऐसी करो कि कोई ना देगा तुम्हें गाली, और बात ऐसी करो कि कोई नहीं देगा तुम्हें गाली, और करिश्मा ऐसा बताओ कि सब लोग बजाएंगे ताली। अरे कोई दीवाना होता है हिरनी का तो कोई दीवाना होता है मोरनी का, कोई दीवाना होता है हिरनी का तो कोई दीवाना होता है मोरनी का, और सवाल ऐसा करो कि मानूंगा दूध पिया है कोई तूने शेरनी का। शायर साहबा ऐसी कुछ शायरी करके बताओ। जिस समय में अब देखो मैं सामने सामने क्या कहता हूं, जरा शुरुआत है अभी, ध्यान में रखना। शायर साहबा यहाँ पे बेचारी पब्लिक बैठी है, हम लोग कम से कम 400 किलोमीटर के दूर से यहाँ पे आए हैं। ये ख्याल में रखना कि इनका कम से कम दिल की तमन्ना पूरी होना चाहिए। वैसी शायरी करना मेरे दोस्त, इसलिए क्या कहता हूँ, अरे गुरु ज्ञान की शायरी, अरे गुरु ज्ञान की शायरी, अरे करना तू गुरु ज्ञान की शायरी, करना तू ब्रह्मा जी, यहाँ पे कोई उच्च नहीं और कोई नीच नहीं, यहाँ पे कोई बड़ा नहीं और कोई छोटा नहीं। एक तरफ तू है दुय्यम में और एक तरफ मैं हूँ दुय्यम में, तो वो दुय्यम होना चाहिए, टिट फॉर टैट। यू डू नॉट टू हाउ टू डेल विद अदर्स, समझे? ऐसे दुय्यम करना चाहिए। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, अरे ऊंचा नीचा नहीं, छोटा बड़ा नहीं, कोई किसी से कम। अरे उठा उठा रे उठा तू सही ये कदम, उठा उठा रे उठा तू सही ये कदम। ऊंचा नीचे नहीं, छोटा बड़ा नहीं, कोई किसी से कम। उठा उठा रे उठा तू सही ये कदम, उठा उठा रे उठा तू सही ये कदम। एक बात है मेरे दोस्त, तुमने सवाल किया था गणपति का,
कि जिस समय में शंकर जी और गणपति का जब युद्ध हुआ था तो उसका सिर कहां जाके गिरा। शायर साहबा, जब शंकर जी ने जब सिर उड़ाया तो जब वो गगन में जब ऊपर में चला गया तो उसका स्फोट हुआ था। वो कहीं जाके गिरा नहीं, कोई धरती पे नहीं। मेरे को सिद्ध करके बता कि यहाँ पे जाके गिरा करके। वो तो उतना ज्ञानी था, पूरा सृष्टि का रचयिता था। अगर पार्वती ने जब बोला था कि मेरा पुतला जो मेरा लड़के को जिंदा बना दे, उस गणपति को जिंदा बना दे, तो उसमें शंकर जी में उतनी शक्ति थी कि अगर वो कहां पे जाके गिरा था तो वहां से वो ला सकता था। फिर वो गजासुर का सिर उसके वो क्यों लगाया वहां पे, कहा क्यों लगाया, क्या कारण था गजासुर का सर लगाने का? शायर साहिबा, ऐसी झूठी शायरी नहीं करना। इसलिए मैं क्या कहता हूं सामने सुन ले। सुनले तू ज्ञानी और करता है पुण्य उसे कहते हैं दारी। फिर मुझे एक बता शायर साहबा, जिस धरती के अंदर में ऐसा कौन सा पुण्यवान है, ऐसा कौन सा दानी है जिसको दान उसको श्रेष्ठ माना जाएगा? ऐसा दान श्रेष्ठ माना जाएगा, वो दान कौन सा? बता। एक आधे देवी के पास हम लोग गए, 30 किलो का बकरा अगर काट के अगर सब लोगों को अगर खिलाए तो उसको दान नहीं कहा जाएगा। फिर दान कौन सा है सबसे ये पृथ्वी के अंदर श्रेष्ठ? तो वो दान सबसे बड़ा अगर दान बोलो तो अपना माता का दूध है, अपना माता का दूध है, सबसे श्रेष्ठ दान है वो, जिसमें अपने माता स्तन से अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसको कहते हैं श्रेष्ठ दान। और वो है माता बिचारी दानी। उसके ऊपर में कोई सृष्टि के अंदर में कोई ऐसा दान नहीं। इसलिए मैं क्या कहता हूँ मेरे शायर साहबा, सबसे श्रेष्ठ दान अगर बोला जाए तो अपने माता का दूध होता है और दानी होती है अपने माता। इसलिए कहने वाले ने क्या किया कहा है, हर चीज की खन्नत होती है। जहाँ का भी हो स्टेज पे आने की कृपा करें। हर चीज की खन्नत होती है ये धरती माँ के कोख में, हर चीज की खन्नत होती है वो धरती माँ के कोख में। माँ तवायफ हो या बिकारन, उसकी जन्नत होती है उसके कदमों में। इसलिए मेरा क्या कहना है मेरे दोस्तों, बोले के तोल तोल के दफ्तर अपना खोल, बोले के तोल तोल के दफ्तर अपना खोल, बातें प्यार की यारों से करना तू हर दम दम दम, बातें प्यार की यारों से करना तू हर दम दम दम।
कदम, उठा उठा रे उठा तू सही कदम, उठा उठा रे उठा तू सही कदम। मेरे दोस्तों, यह दुयम का मुकाबला है। शायर विद्वान यहाँ पे बैठे हैं, मेरे से भी बड़े बड़े विद्वान यहाँ पे मेरे भाई बैठे हैं। मेरे दोस्तों, हम यहाँ दोनों शायर हैं, यहाँ पे प्रोग्राम करने हम दोनों विद्वान नहीं हुए। हमसे भी बढ़कर यहाँ पे ये जो देखने वाली जो मेरे माता बहना है, मेरे भाई बहन, ये भी विद्वान है। शायर साहबा, मेरा एक छोटा सा सवाल है। सवाल ऐसा करो कि जिसका कोई जवाब हो। शायर साहबा, सवाल ऐसा करो कि जिसका कोई जवाब हो, और करिश्मा ऐसा बताओ कि जिसका कोई जवाब हो। इसलिए मेरा कहना क्या है, जिस समय में सवाल है मेरा वाला मेरे दोस्त, जिस समय में अपने भारत के अंदर में राजे के राज में राजमुद्रा चलती थी, वो राजमुद्रा से व्यवहार होते थे, जिसको आज के जमाने में हम कहते पैसा। तो राजा के जमाने में राजमुद्रा चलती थी, उस समय में राजमुद्रा चलती थी, राजमुद्रा से व्यवहार होता था, जिसको हम आज के जमाने में कहते हैं पैसा। वो राजमुद्रा बंद हो गई, राजमुद्रा बंद हो गई, और यहाँ पे निकला फिर रुपया। भारत देश के अंदर में निकला रुपया, और राजमुद्रा बंद हो गई। तो ये रुपया कब निकला, रुपया कब निकला, और राजमुद्रे के अंदर में रुपया ये किसने नाम दिया? जिसको पैसा बोलते ना, वो पैसे को रुपया किसने नाम दिया, और वो कौन सा साल था कि जिसने वो साल में उस राजमुद्रा बंद करके वो रुपया को नाम दिया? शायर साहबा, ऐसे शास्त्र युक्त शायरी करो कि जिसके माध्यम से, हमारे शायरी के माध्यम से मेरे दोस्त भाई को कम से कम कुछ संबोध होना चाहिए, कुछ मार्गदर्शन होना चाहिए। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, शायर सुन ले। मन को भिगोया, धोया उसने मन को भिगोया, सच्चाई उसने तकदीर को पाया, सच्चाई उसने तकदीर को पाया। तन को भी धोया किसने, मन को भी धोया, और करके सच्चाई उसने तकदीर को पाया। शायर साहबा, ये जो तन होता है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये तन हर साबुन सोडे से धोया जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो मन है, इसके अंदर जो मन है, वो किस साबुन से धोया जाएगा, किस चीज से धोया जाएगा? शायर साहबा, एक महान ऋषि था, उसको 21 दिन की प्रतिज्ञा करनी थी, जिसको बिना पानी अन्न से उसने एक स्तंभ करके प्रतिज्ञा लेनी थी। जब 21 दिन पूरे हुए, वापस जब आया तो दूसरे ऋषि ने उसको पूछा, बोले आदित्य जी, तुम्हारे बदन से पूरी बदबू आ रही है, गंगा में जाओ और स्नान करके आओ। तब उसने बोला था कि शरीर को हर साबुन सोडे से धोया जाएगा, लेकिन ये मन को किस चीज से धोया जाएगा? शायर साहबा, इसलिए पहले अपना मन का विचार करो
इस मन को धो डालो, उसके बाद में अपना तन का विचार करो। इसलिए मेरा कहना क्या है मेरे दोस्तों, मन को भी धोया, मन को भी धोया, सच्चाई उसने तकदीर को पाया, सच्चाई उसने तकदीर को पाया। ओ जैसी करनी वैसी भरनी, बात कहता सच्ची, करनी वैसी भरनी, बात कहता सच्ची, जैसी करनी वैसी भरनी, ये बात कहता सच्ची। इंसान अगर जैसी करनी करेगा वैसा ही फल पाएगा। इसलिए कहने वाले ने कहा है, अरे चार बोया बबुल का तो आम कहाँ से खाए। खेत में अगर गेहूँ हमने अगर बोया तो गेहूं से गेहूं निकलेगा, कोई दूसरी चीज निकलने वाली नहीं मेरे दोस्तों। इसलिए करनी ऐसी करो कि वो करने का तुमको सही फल मिले, नहीं तो हो गया इधर से आया और उधर चला गया, वो जिंदगी नहीं मेरे दोस्तों। इसलिए करनी ऐसी करो कि जिसके करने से कुछ इंसान बन सके, अपना नाम चला सके। इसलिए मेरा कहना क्या है मेरे दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी, बात कहता सच्ची, जैसी करनी वैसी भरनी, बात कहता सच्ची। राम तुम्हारी कहता है हर दम दम दम, राम तुम्हारी कहता है हर दम दम दम। नहीं चले छोटा बड़ा नहीं कोई किसी से कम, उठा उठा रे उठा तू सही एक कदम, उठा उठा रे उठा तू सही एक कदम। छोटा बड़ा नहीं कोई किसी से कम, ऊंचा नीचा नहीं छोटा बड़ा नहीं कोई किसी से कम, उठा उठा रे उठा तू सही रे कदम, उठा उठा रे उठा तू सही रे कदम। पानी क्या बताओ जी, आज कम से कम 10 दिन हो गए मेरा दोस्त कहाँ गया और कहाँ नहीं। मेरे मिले बिना कहीं जाता नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आज 10 दिन हो गए मेरे से मुलाकात लिया नहीं। कोई बात नहीं, वो अगर मेरे घर के तरफ नहीं आए तो मैं उसके घर के तरफ जाके देखता हूँ क्या कर रहा है। कोई पान ठेले के ऊपर में होगा, कोई चौक में कहीं बैठा होगा, कोई बात नहीं, मैं उसको देखता हूँ कहाँ पे बैठा है। चलो यार, अब बहुत दिन हो गए, मेरे दोस्त की याद आ गई। हाँ, कितने दिन हो गए वो मेरे घर पे भी नहीं आए। चलो अपन जाके देखते हैं। चलो। अरे नमस्कार मेरे दोस्त। नमस्कार। क्या रे आज 10 दिन हो गए कम से कम, तूने मेरे से मुलाकात नहीं लिया। क्या बताओ दोस्त, हाँ मेरे पीछे
काम ही वैसा है। क्या रहे? हाँ। आज 10 दिन हो गए तूने मेरे से मुलाकात नहीं लिया। हाँ। मेरे बिना कभी तू रहता नहीं। हाँ ये बराबर है। ऐसा कौन सा काम था रे तूने अभी तक के मेरे से मुलाकात नहीं लिया 10 दिन में? क्या बताओ दोस्त, हाँ, इतना अर्जेंट काम है, इतना अर्जेंट काम था? कम मुश्किल हो गया आपसे मुलाकात करने की। इतना अर्जेंट काम था? हाँ। कौन सा काम था रे? हाँ? कौन सा काम था? मेरे घर में एक कुत्ती है ना, तेरे घर में कुत्ती है? हाँ। और फिर क्या हुआ? उसकी डिलीवरी कर रहा था। वो कुत्ते की डिलीवरी कर रहा था? हाँ। गधे। अजी वैसा नहीं, हाँ, उसके लिए मैंने खेत में एक झुग्गी बनाई। उसके लिए खेत हाँ। में डुबकी बनाई? झुग्गी बनाई छोटी सी, अच्छा। क्योंकि ये जंगल का इलाका है, हाँ हाँ, कहीं कोई शेर वेर आके उसके बच्चे ना खाए, अच्छा अच्छा। इसलिए झुग्गी बनाई। हाँ, और आगे में बैठ कर मैं रखवाली कर रहा था। अच्छा 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 अच्छा। क्या रे? हाँ। इतना बड़ा तेरा काम रहने की वजह से हाँ तू मेरे घर के तरफ नहीं आया। हाँ, नहीं आ सकता। बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात है, हाँ। कम से कम आया तो आया, बहुत अच्छा किया। नहीं मैंने अपने दिल में सोचा, हाँ। बहुत दिन हो गए ये भी नहीं आया, तो मैं भी जाके देखता हूँ। क्या रे? हाँ। कहीं तो भी जाना चाहिए। मेरा ऐसा मूड हो रहा कि कम से कम अपना सारणी है ना, सारणी, हाँ वो बैतुल जिले की सारनी। बैतूल जिले की सारणी। हाँ, हाँ। हाँ, चलता क्या मेरे साथ में घूमने के लिए? आपके साथ में कहा क्या है वहाँ पे? अरे वहाँ पे मेला लगा हुआ है। मेला? हाँ, मेला लगा हुआ है। आज यार मेला देख देख के तो बहुत बोर हो गया। मेला देख देख के मैं बोर हो गया। बहुत बोर हो गया हूँ। फिर कहाँ जाने का? हाँ? कहाँ जाने का? चलेंगे यार नागपुर। नागपुर? हाँ। नागपुर जाके क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? हाँ। अरे वहाँ क्या मालूम है दोस्त, हाँ, अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि जाति। बड़े बड़े ऋषि मुनि जाते हैं नागपुर में। हाँ। क्या देखने के लिए जाते हैं रे? गंगा यमुना। गधे कह के? क्यों? अबे गंगा जमुना बड़े ऋषि मुनि नहीं जाते। हाँ। हाँ, फालतू लोग जाते हैं वहाँ पे, समझे क्या? हाँ। ऐसी गलत बात नहीं करना। क्यों? एक काम कर, हाँ। सारनी चलते अपन, सारनी। वहाँ पे विद्युत मंडल है। हाँ। विद्युत मंडल है ना, हाँ। वहाँ पे जाएंगे हाँ। और वो बाबा की यात्रा है, बाबा का दर्शन लेंगे। विद्युत करण, विद्युत केंद्र में? हाँ। अरे नहीं बाबा, वहाँ नहीं जाने का। अबे चल मेरे साथ में, भाई जैसा बोलता हूँ ऐसा कर। अच्छा ठीक है। हाँ। मटर देव जाएंगे हम उधर देखेंगे। हाँ, ठीक बराबर है ना? हाँ, हाँ। दर्शन लेंगे अपन। हाँ, हाँ। हाँ, जाएंगे तो बात सही है, हाँ, लेकिन जगह बहुत लंबी है। हाँ वो तो है, हाँ, जगह बहुत लंबी है। लंबी है ना? हाँ। अरे कुछ गाना वाना करके जाएंगे तो कम से कम जल्दी पहुंच जाएंगे। गाना आपको आता है क्या? मेरे को आता है थोड़ा सा। नहीं मेरे को अच्छा आता है। अच्छा था? हाँ। ठीक है, बाद में सुनाना, हाँ। पहले मेरा सुन ले। हाँ बता। हाँ, सुनता है ना? हाँ बताओ ना। ईमानदारी से सुन। ईमानदारी से सुनोगा? और गजरा है मोहब्बत वाला, अरे गजरा है मोहब्बत वाला, आँखियों में ऐसा डाला। अरे गजरा है मोहब्बत वाला, आँखियों में ऐसा डाला, गजरे ने ले ली मेरी जान। क्या? हाँ? अरे गजरे ले ली मेरी जान। अरे गजरे ने ले ली मेरी जान, हाय तेरी कुर्बान, हाय तेरी कुर्बान। मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, गजरा है मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, गजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे तेरी कुर्बान, हाय रे तेरी कुर्बान। कैसे करूं, क्या बताऊं? घर में अच्छा नहीं लग रहा।
कहीं पे भी जाऊंगी घूमने के लिए, लेकिन मैं अकेली नहीं जाऊंगी। मैं अकेली नहीं जा सकती, मैं अपने बहन के साथ लेके जाऊंगी। क्या करूं, घर में अच्छा नहीं लग रहा। सोनारी वा माझ्या गावाके बनी सोनवा काय ग बाई मुनीले, काय ग काय घर में अच्छा नहीं लग रहा। क्यों, कहीं पे भी जाएंगे घूमने के लिए। कहाँ जाएंगे? सारनी में जाएंगे। सारनी में क्या है? सारनी में वहाँ में मेला है। वह मेला है? हाँ मेला है सिर्फ। चल मेला देख के जाएंगे। चलो यार मेरे साथ चलेंगे। हाँ चलती हूँ। क्या बताऊँ, क्या बताओ ना। रास्ते में चलने के लिए कोई सुनाना पड़ेगा। वह ऐसा क्या? हाँ बता, मैं सुनाती। सुनाओ। अरे साथी तेरा प्यार पूरा है, तेरे सिवा तो मेरा दूरा है। साथी तेरा पूरा है, तेरे सिवा अरे कोट गेला क्या कर रही? क्या यार तुम्हारे बाल ऊपर है। तेरे बाल उखाड़ती मैं, ये उखाड़ती। हाँ ये धंधा कब से चालू किया? 2 महीने हो गए। हाँ तू एक काम कर। क्या? उखाड़ती तो उखाड़। क्या? लेकिन क्या क्या? पके पके उखाड़ना, पके हरे हरे रख दे। कौन है? क्या डाला रे? क्या डाला? माइकन कौन क्या डाला? ये बड़ी घास जबरदस्त है यहाँ पे। खाई की रे? खाई गई जबरदस्त है। ये मेरा ये पाँव फिसल गया हाँ। और सारा निकल नहीं रहा था। ए भाई, हाँ। ए भाई क्या डाला? काय सांगू तुम्हाला? हा कोण आहे तुमचा? हा माझा मित्र आहे। हा भोक नाही का ते? कौन क्या झालं आम्ही म्हणतो? दोघा बहिणी रस्त्याने जात होतो। या तुमच्या मित्रानं माझ्या बहिणीला धक्का मारला। धक्का मारला? का रे मला एक सांग, तुझ्याजवळ धक्का कुठं आहे? अरे यार मेरे पास अगर धक्का रहता, मेरे पास अगर धक्का रहता तो नाखून से या काय को झक मारा नहीं गया आता क्या? वही बेच आता सारे को। ए भाई याच्या जवळ तर धक्का नाही आहे। याच्या जवळ तर धक्का नाही। वो धक्का नहीं, वो खांदा, वो यहाँ पे लगा है। ये खांदा, ये खांदा ये यहाँ पे लगा है। इसको क्या तू धक्का कहती है क्या? क्या कहते हैं उसको? उसको शब्द भाषा में उसको खांदा ही बोला जाता है, धक्का नहीं। इसको बोलो ये 20 रुपए ले ले। इसको बोलो 20 रुपए ले ले। हाँ बाद में क्या? 20 रुपए ले ले और भोपाल से जाके धक्का लेके आने बोला। धक्का लेके आने को बोला तड़के का। चलो चलो चलो।